हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं लॉन्ग हेयर्स में लेयर हेयर कट। मतलब कि लंबे बालों में लेयर हेयर कट कैसे करना है, मतलब कि लेंथ को बचाते हुए कि आपको लॉन्ग लेयर्स कैसे दे सकते हैं। तो करना सेम वैसे ही है, लेकिन क्लाइंट को हमने पूछ लेना कि आपको कितने लेंथ चाहिए, मतलब कि वो कितने बालों की लेंथ को रखना चाहते हैं। उसके बाद जितने बाल वो डैमेज होंगे वो तो निकालने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपको बता देना चाहिए कस्टमर को कि आपके इतने लेंथ कट में चले जाएंगे और जो लेयर्स आएंगे वो यहाँ से यहाँ तक की हेयर्स पे ही आएंगे। उसके बाद अगर क्लाइंट कहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उनके लेंथ के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब कि क्लाइंट की प्रेफरेंस को आपको फर्स्ट देखना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट का जो हेयर्स को रखने का वो है कि वो इतने ही लेंथ में रखना चाहता है, क्योंकि बालों में कई बार वॉल्यूम बहुत कम होती है। उस हिसाब से आपको बालों की लेंथ को ज़्यादा शॉर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब क्लाइंट कह दे कि मुझे लेंथ चाहिए, तो उस हिसाब से आपको कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसको भी ध्यान में रखते हुए आप धीरे धीरे अगर करेंगे तो आप थोड़ा सा लुक को चेंज कर सकते हैं। इनके बालों की जो वॉल्यूम थी बिल्कुल लो थी, तो लो वॉल्यूम में हमने हल्की हल्की ही लेयर कट को दिया है, ताकि नीचे से थोड़ा सा बाउंसी हेयर्स लगे। लेयर्स देने के बाद आपको करना कैसे है कि फर्स्ट एक लेयर ले लेनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से पकड़ना है और नीचे ही करना है। 2 फिंगर को होल्ड, ऊपर नहीं लेके जाना है, अदरवाइज़ आपकी लेयर्स लंबी हो जाएगी और जो बालों की लेंथ है वो ज़्यादा चली जाएगी। इसलिए आपको स्ट्रेट कॉम्ब करके फिंगर की हेल्प को नीचे ही डाउन, मतलब कि जब आप कॉम कर रहे हैं और सेक्शन ले रहे हैं तो अपने ही साइड लेकर के आना है, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना। ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो लेयर्स ज़्यादा हो जाएगी और जिससे बालों की लेंथ जो ज़्यादा चली जाएगी। तो हमने बालों की लेंथ को रखते हुए ही लेयर्स कट दिया है। तो धीरे धीरे आप जैसा देख रहे हैं, पिछले जो कटे हुए हेयर्स है उसकी लाइन को मैंने ऐड किया है, मतलब गाइडलाइन साथ में लेनी है, साथ में न्यू लेयर्स ऐड करनी है। फिर उसी का मेज़रमेंट करते हुए ही हमने बालों को अच्छे से फिंगर में होल्ड कर करके ही जितनी आपको दिख रही है कट, उतना आपने कट को दे देना है। इस तरह से सेम आप सारा हेयर कट कर सकते हैं, फ्रंट से भी बैक से भी, और हो चाहिए तो आप फ्रंट से भी अलग थोड़ा सा लुक दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने फ्रंट का कुछ नहीं करवाया था, इन्होंने बैक से ही लेयरिंग ली थी, तो वही सारा लुक आप इस तरह से कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग लेंथ में भी आप लेयर कट दे सकते हैं, लेयर्स को रखते हुए। करना कुछ नहीं है, आपने हल्का हल्का ही इस तरह से होल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा ही कट करना है, लेकिन आपको होल्ड करते हुए ध्यान देना है कि आपको कितने बालों को कट करना है। इस तरह से आपके बाल लंबे भी रहेंगे और थोड़ा सा उसमें वेवी लुक भी आ जाएगा, मतलब लेयर्स भी आ जाएंगी और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आपकी वॉल्यूम कम है हेयर्स की, तो आप उसमें इस तरह से वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैंने 1 टाइम तो सारे बालों में लेयर्स कट कर दी थी। उसके बाद जो मैंने ऊपर वाला सेक्शन था, जो पीछे से हम राउंड सेक्शन लेते हैं, जैसे ऊपर से एक राउंड सेक्शन होता है, तो वैसे ही बैक से थोड़ा सा एरिया लेना है और थोड़े थोड़े बालों को लेते हुए इस तरह से थोड़ी सी लेयर्स और दे देनी है, ताकि इनके बालों में लेयर्स जो अच्छे से डिफाइन हो सके। तो मैंने इस तरह से हल्के हल्के बाल लिए और थोड़ी थोड़ी लेयर्स और ऐड करती गई। मतलब कि ऊपर वाला पार्ट जो बैक एरिया से पोनी का होता है, वहाँ से हल्के हल्के लेयर्स को और डिफाइन कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल लो वॉल्यूम थे तो लेयर्स बहुत कम नज़र आ रहे थे। इस तरह से आप करेंगे तो आपके बालों में भी लेयर्स को आप बढ़ा सकते हैं और इजीली आप अच्छे से पूरे लुक को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे ड्रायर सेटिंग कर दीजिए पूरे हेयर्स में करने के बाद, लेकिन आपको करना बहुत ध्यान से और थोड़ा छोटा छोटा सेक्शन लेकर ही करना है, अदरवाइज़ आप पूरे हेयर्स कटिंग को ख़राब कर देंगे। तो छोटे छोटे सेक्शन को लेकर कर ही करिए, जल्दबाजी में मत करिए, क्योंकि एक बार कटने के बाद तो बाल वापस नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से हेयर्स को ड्राई कर लेना है, उसे सेटिंग कर लेनी है ड्रायर की हेल्प से, इनकल आउटकल करके उसमें आप वॉल्यूम को दिखा सकते हैं। इनका कट हो चुका था, तो उसके बाद जो मेरे को हल्का हल्का जो शेप दिख रहा था उसको मैंने सेट किया है। सेट करने के बाद आप उसमें ड्रायर सेटिंग कर सकते हैं, ताकि बालों में जो कर्ल्स अच्छे से डिफाइन हो सके और लेयर्स भी दिख सके। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देख करके जाएं, ताकि आपको समझ आए कि हमने कौन सी कट की है, कौन सी लेयरिंग दिखाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कट पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो, अगर कुछ समझ में नहीं, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं। मैं उस वीडियो को दोबारा से बना करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इन बालों को ड्राई सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से इस लुक को डिफाइन कर देंगे।
ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।